विभीषण के बार बार समझाने के बाद भी रावण नहीं मानता है श्री राम की शरण में जाने के लिए, और वो अपने मोह में, सीता के मोह में, इस विलास के मोह में वो अपने विनाश की तरफ अग्रसर हो जाता है। विभीषण उनसे कई बार हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना कर चुके हैं कि हे रावण, आप श्री राम की शरण में चले जाएं, लेकिन वो जाता ही नहीं है। अब उसकी कुबुद्धि उसे नहीं जाने दे रही थी या उसका विनाश, ये तो विधाता ही जाने। लेकिन हम कल के बाद उसके आगे की कथा आज प्रारंभ करते हैं, और हमसे सदैव जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। दोहा। तात चरण गही मांगो राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं अहित न होय तुम्हार। सियावर राम जय जय राम। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तोय निकट मृत्यु अब आई। जियसि सदा सठ मोर जिया, बारि पुगर पच्छ मूढ़ तोय भाबा। कहसि न खल अस को जग माही, भुज बल जाय जिता मैं नाही। मम पुर बसि तपसन पर प्रीति, सठ मिलु जाय तिनहि कहु नीति। अस कई कीन्ह चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरसि भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव संग लय नपत गयो, सबई सुनाई कहत हस भयो। दोहा। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं, देहु जनि खोर। सियावर राम जय जय राम। अस कई चला विभीषण जबहि आयु, हीन भये सब तबहि साधु। अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा। चले हरस रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। देखेउ जाहि चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरि ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखऊं तेई। दोहा। जिन पायन के पादुकन, भरत रहे मन लाए। जे पद आज बिलो की, इन नैनन अब जाए। सियावर राम जय जय राम। ऐसा होता है कि जब किसी के भाग्य पे, किसी के प्रारब्ध पे कुमति अपना पूरा जमावड़ा कर लेती है, उस पे पूरी आसक्ति कर लेती है, उस पे पूरा कंट्रोल कर लेती है, तो फिर उसे उसके हित की बात समझाने वाला हमेशा ही बुरा लगता है। और ये चीज आज भी हमारे लाइफ में देखने को मिलती है, चाहे वो हमारे परिवार में हो, हमारे मित्रगण हो, हमारे छोटा भाई हो, या फिर कोई भी हो, जिन्हें अगर धर्म, नीति और भविष्य सुधारने की बात हम करें, तो वो सबसे पहले या तो हमारा साथ छोड़ने लगते हैं, या हमसे नाराजगी जताने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं। ऐसा ही उस समय रावण के साथ भी हो रहा था। रावण पर स्त्री मोह में इतना ज्यादा बहा हुआ था कि विभीषण द्वारा समझाई गई धर्म और नीति की बात उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। विभीषण के बार बार समझाने, श्री राम की शरण में जाने की विनती को लेकर रावण ना अब गुस्सा हो गया। रावण को ऐसा लगने लगा कि कोई उसकी शक्ति, कोई उसके ज्ञान को चुनौती दे रहा है। उसका छोटा भाई, उसके मंत्रिमंडल का एक सदस्य त्रिलोकपति रावण को कैसे कुछ समझा सकता है, जबकि विभीषण धर्म की राह पर थे और धर्म की बातें ही अपने भ्राता को सिखा रहे थे, और उनका उद्देश्य केवल इतना था कि राक्षसों का कल्याण हो, उनका भविष्य शुद्ध। रावण कहाँ मानने वाला था। विभीषण जी की बातें सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और विभीषण को वहां से लात मारकर अपने राज्यसभा से बाहर निकाल देता है। वो विभीषण का परित्याग कर देता है और कहता है कि अगर तुझे राम इतने ही प्यारे हैं तो मेरी नजरों के सामने से तत्काल दूर हो जा, अन्यथा मेरे चंद्रहास को बहुत दिन हो गए खून पिए हुए। संतों का अपमान ही तत्काल उस प्राणी की मृत्यु का कारण बन जाता है। यही हुआ रावण के साथ। विभीषण के लाख समझाने पे वो न समझा, और इस कारण उसने विभीषण का त्याग कर दिया। जिसके बाद विभीषण उसे आकाश मार्ग से जाते हुए ये समझाते हुए, कहते हुए जाते हैं कि मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, अब मैं श्री राम की शरण में जा रहा हूं, अब मुझे दोष ना देना। ये कहते हुए विभीषण श्री राम की शरण में चले जाते हैं। विभीषण को त्यागने के तुरंत बाद रावण तो अभागा हो जाता है, लेकिन श्री रघुनाथ जी से मिलने, उनकी शरण में जाने, उनके दर्शन पाने की खुशी में विभीषण भाव विभोर हो रहे होते हैं। वो अपने मन में खुशी लिए आकाश मार्ग से इतनी वेग से जा रहे होते हैं कि वो कमल नयन जो त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकपति, भोले भंडारी महादेव के हृदय में वास करते हैं, जो अपने चरण कमलों के द्वारा माँ अहिल्या को मुक्ति दे सकते हैं, जिनके चरण कमलों को
माँ जानकी अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। आज मैं उन कमल नयन के दर्शन करूंगा। ये सब सोचकर विभीषण खुशी खुशी आकाश मार्ग से भगवान की शरण में चले जाते। जय श्री राम। दर्शकों, कैसे रावण अपनी मति को छोड़कर, अपनी ज्ञान के भंडार से अलग हटकर, काल के वश में होकर, मति अनुरूप कही गई बात, समझाई गई बात भी नहीं मानता है और अपने विनाश की तरफ खुद अग्रसर हो जाता है। ये हमने यहाँ पर देखा। इसके आगे की कथा हम कल करेंगे। तब तक आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि कैसे भक्त और भगवान का मिलन होगा और कैसे रावण का वध होगा, ये सब आप डिटेल में जान सके, उसका आनंद उठा सकें। मिलते हैं कल सुबह। जय श्री राम।